देश में कोरोना की दूसरी बड़ी लहर कहर बनकर टूट रही है। बुधवार को कोरोना के नए मामलों ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पिछले एक दिन में 1.25 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में देश में पहली बार 1,26,789 केस सामने आए हैं। पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद ये अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। वहीं तीसरी बार है जब देश में 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। देश में अब तक 1,28,28,574 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से पिछले एक दिन में 684 मरीजों की जान भी गई है। इसके साथ ही देश में अब तक का मरने वालों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,66,862 हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 59,258 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब तक 1,18,51,393 लोग कोरोना महामारी से रिकवर हो चुके हैं। लेकिन एक्टिव मरीजों का आंकड़ा टेंशन भी बढ़ा रहा है। देश में 9,10,319 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज जारी है। राज्यों की बात करें तो सबसे खराब हालत महाराष्ट्र के हैं, जहां प्रतिदिन कोरोना केस रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा 59,907 मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल मामले बढ़कर 31,73,261 हो गए। एक दिन में कोविड-19 से 322 और मरीजों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 56,652 पर पहुंच गई। पिछले 4 दिन में तीसरी बार है जब देश में 50,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। यही हाल दिल्ली का भी है, जहां फिर एक बार 5,500 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं, जो पिछले साल के पीक की याद दिलाते हैं। बुधवार को दिल्ली में 5,506 मरीज दर्ज किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 6,023 तो कर्नाटक में 6,976 मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में केंद्रीय टीमें भेजी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। देश में कोरोना का कहर बढ़ रहा है तो वैक्सीन की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का कहना है कि उनके पास कुछ ही दिन का वैक्सीन स्टॉक बचा है। कुछ सेंटर्स पर वैक्सीन है ही नहीं। ऐसा ही नज़ारा वाराणसी में है, जहां वैक्सीन न होने के कारण लोगों को लौटना पड़ रहा है। दूसरी ओर केंद्र दावा कर रहा है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि कोरोना संकट के बीच वैक्सीन को लेकर चिंताएं दूर करने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।